नमस्कार साथियों, सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, स्वागत है आपका बिहार मंथन पे। साथियों, बिहार मंथन पे जब ये चैनल बना था तो एक उम्मीद थी कि बिहार के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। फिनिक्स एकेडमी ने अब ठान लिया है कि बिहार पुलिस की जैसे ही भर्ती आई है, फिनिक्स एकेडमी पूरे जी जान से आप सबके लिए वो करने के लिए आई है जिसका आप सभी को इंतजार था। जितने भी गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे फ्री में नहीं पढ़ सकते थे, सब बच्चों को फ्री में क्लासेस मिलेंगी महानंदा बैच में। और कहां पर? यूट्यूब में। आपके बैच का नाम ही है महानंदा बैच, बिहार पुलिस 2023 स्पेशल, जिसमें बिहार जीके और जीके जीएस, मैथ, सब कुछ आपको मिलेगा। सभी साथी देख रहे होंगे बिहार पुलिस 2023, ठीक है, महानंदा बैच। डेली 4 घंटे की क्लास है इसमें, और सबसे खास बात, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। और जब तक तैयारी कराई जाएगी जब तक आपका बच्चे पेपर नहीं हो जाएगा, वैलिडिटी टिल एग्जाम, ठीक है। आप सबने हमसे पढ़ा होगा, जाना भी होगा। अब मैं बता दूं, ये जो बिहार पुलिस आज जीके जीएस का 50 प्रश्न है, पेड बैच फ्री, लूसेंट स्टैटिक जीके के साथ, बिल्कुल सही है। बहुत बेहतरीन पढ़ाई जाएगी। अगर आपने हमारे साथ लगातार पेपर तक का पढ़ लिया तो ये मान लीजिएगा आपका सिलेक्शन बच्चे कोई नहीं रोक पाएगा। आज हमारा दिन पहला है, लेकिन शुरुआत सब तेजी से कर रहे हैं, जोश के साथ कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। ठंडे नहीं पड़ना, आपको लगातार अपने इंजन को गर्म रखना है। ये डेली लाइव क्लास 5 बजे लिखा है। हमारी क्लास मैं आपको बता दे रहा हूं, आज तो मैं 5 बजे आया हूं, कल से आपको यह समय बच्चे 4 बजे नोट डाउन करके रखना है। कितने बजे? 4 बजे। आप सब डेली 4 बजे हमको मिलिएगा, डेली 4 बजे। 4 बजे मिलना है कल से। आज तो 5 बजे लेट हो गया था। 4 बजे से डेली क्लास चलेगी लाइव। कहां पर? बिहार मंथन चैनल पे। समय नोट कर लो, डेली वही बच्चा नोट करेगा जो लगातार पढ़ पाएगा हमसे, ठीक है, 4 बजे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमें थ्योरी के साथ साथ थ्योरी भी पढ़नी है, प्रैक्टिस के साथ साथ, तो उनके लिए फिनिक्स एकेडमी पर गंगा जल बैच 2.0, जिसमें जब बैच पहले चला था, जब वैकेंसी नहीं आई थी, गंगा जल बैच था। अब ये गंगा जल 2.0 जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, पीडीएफ है, 4 घंटे क्लास है। ये जो आपको रुपए दिख रहे हैं ये भी नहीं है, 1 जून से बैच चल रहा है बच्चे। इसमें आपको एक कूपन कोड लगा लेना है, जो मात्र और मात्र बच्चे एक प्रकार से कितने रुपए पड़ेगा? 500 रुपए का। और कूपन कोड लगा देना बिहार 50। ये हमारा कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर। ये बैच मिलेगा आपको कहां पे? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप पर। और इस ऐप को तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि पीडीएफ भी यहां मिलेगी। अब शुरुआत करते हैं क्लास की। बिहार पुलिस 2023, और बिहार पुलिस 2023 में झंडे गाड़ेंगे हम लोग। देखो, हमने जितना भी जीएस का एक प्रकार से प्रीवियस ईयर देखा, लास्ट पेपर जो हुआ था 21 मार्च 2023 को हुआ था, 21 मार्च 2023 को, पता है आप सबको। और हमने जब रिव्यू निकाला तो उसमें जीके और जीएस के लिए रामबाण बुक यही है। अपने बिहार वासियों के लिए जितने भी कांस्टेबल बनना है, दरोगा बनना है, उनके लिए रामबाण बुक यही है बच्चे। हमने रिव्यू निकाला, अभी तुमको सब बता रहे हैं, बस हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी समझते चलना। सबसे पहले आप सबको पता है कि हम लोग फिजिकल तभी दे पाएंगे जब रिटर्न में कुछ कमाल कर पाएंगे। जब तक रिटर्न में कुछ कमाल नहीं होगा तब तक फिजिकल में हमारा वैल्यू बिल्कुल 0 रहेगा। और रिटर्न बच्चे हमारे पास कितने अंक का होना है? 100 अंक का। और हमें रिटर्न इसलिए पास करना है क्योंकि फिजिकल देने का मौका मिलेगा, और जब फिजिकल देने का ही मौका नहीं मिलेगा तो सिलेक्शन तो होना नहीं। बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगाए बैठे कि कैसे उनका फिजिकल तैयार है, रिटर्न नहीं तैयार है। तो आप इस आशा के साथ हमसे पढ़िएगा, सबसे ज्यादा पेपर में आपको यहीं से हेल्प मिलने वाली है। 100 अंक का पेपर होगा, जिसमें मैं आपको बता भी दे रहा हूं, जीके और जीएस। अगर मैं बात करूं जीके और जीएस, जीके अगर देखोगे तो 40 अंक के करीब मिलेगी आपको, 40 अंक के करीब। जीएस मतलब साइंस 30 अंक मिलेगी। कुल मिला के देखा जाएगा तो जीके, जनरल नॉलेज और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से टोटल बच्चे 70 अंक की व्यवस्था है।
टोटल 70 अंक की व्यवस्था है। कहां से? जीके और जीएस से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला सेक्शन ये वाला हो गया पहले नंबर पे। और इसी जीके और जीएस में बिहार जीके भी शामिल है। इसी में बिहार जीके के भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, जैसे 2023 में 2021 में एक प्रश्न आ गया था कि बिहार में कि 2017 और 18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितना ज्यादा है। बजट से सवाल आए थे। तो जीके जीएस इंपॉर्टेंट है, 70 अंक की व्यवस्था हो जाएगी यहां से। अब तुम खुद बताओ, 100 अंक में अकेले भाई साहब बाबा बना बैठा है, एक प्रकार से निचोड़ पूरा जाने नहीं दे रहा। अगर यह बच्चा कोई छोड़ के चल रहा है तो उसका क्या पुलिस में सिलेक्शन हो सकता? पॉसिबल ही नहीं। मेन मैटर करता है जीके और जीएस। दूसरे नंबर पे, और ये भी मैं बता दूं, तुम सोच रहे हो कि सर बिहार जीके कहां से पढ़ेंगे, तो उसकी भी मैं स्पेशल कक्षा बिहार मंथन पे तुम सबके लिए। कितने बजे? 6:15 पे, 6:15 पे स्पेशल क्लास बिहार जीके का इसी चैनल पे मुफ्त है, मुफ्त, फ्री। क्लियर है? उसके बाद बच्चे आ जाओ मैथ की क्लास। मैथ से जब हमने रिव्यू किया तो 10 अंक के करीब मिले। कितने? 10 अंक के करीब। 10 अंक के करीब मैथ बच्चे यहां पर देखने को मिली। तीसरे नंबर पे हिंदी और प्लस इंग्लिश मिला के, हिंदी और प्लस इंग्लिश मिला के अगर देखा जाएगा तो बच्चे 15 अंक करीब देखने को मिले। 15। अब बचे 5 अंक। तो 5 अंक बच्चे मैथ के साथ आए थे, उनका नाम था रीजनिंग मामला, रीजनिंग का। तो अगर कुल मिला के देखा जाएगा 70, 10 80, 5 85, 85 15, टोटल कितने हो गए? 100। 100 में तुम देख लो किसकी व्यवस्था सबसे ज्यादा टाइट है मेरे लाल। किसकी व्यवस्था सबसे ज्यादा टाइट है? जीके जीएस से। और जीके जीएस में जब हमने प्रश्न उठा के देखे, अभी मैं बता दे रहा हूं, तंजौर के राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर के राज राजेश्वर। अब बहुत बच्चों को लगता होगा राघव सर झूठ बोलते हैं। पहला सवाल था तंजौर के राज राजेश्वर, लेकिन इस किताब को तुम लोगों ने पढ़ा नहीं। अभी मैं बता रहा हूं, बस सुनते चलना। ये बच्चे चोल है। क्या है? चोल। चोल साम्राज्य है। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे, राजधानी तंजावर थी। और इसमें बच्चे जो 5वीं लाइन लिखी थी, राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, मतलब शैव धर्म को मानता था ये। और तंजौर में राज राजेश्वर शिव का मंदिर बनवाया। तो पेज नंबर 19 में, पेज नंबर 19 में साफ साफ लिखा है कि चोल साम्राज्य का राजा राज प्रथम ने बच्चे तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बच्चों को नहीं पता होता, बता ले जाओगे। इसमें ऑप्शन बहुत थे। बिल्कुल, विजयालय था, राजेंद्र प्रथम था, आदित्य प्रथम था। अब विजयालय की जब बात आती है तो इसी में याद कर लो कि वो उसका संस्थापक था। तो कुल मिला के हम इस किताब को क्यों बच्चे बता रहे हैं? क्योंकि इसी से पूरा काम हमारा हो जाएगा, इसी से हमारा काम हो जाएगा। और बच्चे कह रहे हैं और सवाल बता दो। बच्चा कह रहा है कबीर दास के पदों का संग्रह। अगर कबीर दास के पदों का संग्रह मानो तो बच्चे हिंदी में भी है और कबीर दास के पदों का संग्रह इसमें भी है। ठीक है, जिसको हम लोग बच्चे बीजक के नाम से बोलते थे, बीजक के नाम से। ठीक है, और मैं तुमको पहले सवाल ही कुछ बता दे रहा हूं जिससे यह मत कहना कि तुम गलत चीज पढ़ाने आ गए। कायांतरित चट्टानों के बारे में बता रहा, रूपांतरित चट्टान। तो इसमें आप जब विश्व का भूगोल खोल लोगे, और जब विश्व का भूगोल खोल लोगे और विश्व के भूगोल को बच्चे आप खोलोगे, कौन से नंबर की यूनिट खोलोगे ये भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। ये यूनिट आप बच्चे खोल लोगे जहां पे चट्टानों के बारे में बताया गया है। 77 पेज नंबर, 77 पेज नंबर पे बच्चे चट्टानों के बारे में बताए गए। आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान, कायांतरित चट्टान, मामला लपेट दोगे, इसका भी हो जाएगा। फिर कह रहा किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? पीएन भगवती। इसमें स्पेशल नोट लगा के बना है संविधान वाले चैप्टर में। और अगर मैं सवालों की बात करूं यहीं पर बच्चे, कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या है?
तो 2005 में आया था बच्चे, अर्थव्यवस्था का सवाल है, स्वास्थ्य योजनाओं से रिलेटेड। क्लियर। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने के संबंध में बताओ, तो राज्यसभा के बारे में इसमें कुल मिलाकर जीके जीएस के भाई साहब रामबाण किताब, हमारी मानो तो, बाकी तुम्हारी इच्छा। अब तुम, ये तो बात हो गई हमारी तुम्हारी बातचीत थोड़ी सी, है ना। लेकिन अब बात आती है कि भाई साहब हम पढ़ाने क्या आए हैं। जो हमको बच्चे जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, जो नहीं जानते उससे भी अच्छी बात। शायद उनका पहली बार हमसे सामना होगा, इत्तेफाक होगा और मामला पूरा अपना बनेगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है 6:15 पे बिहार जीके की क्लास चलेगी। सचान सर इसको भाई साहब डील करेंगे। मैथ की क्लास मैं आप सबको बता दे रहा हूं, डेली शाम 5 बजे, डेली शाम 5 बजे। और हां, मैथ और रीजनिंग अंबु सर आपको नॉर्मल से सवाल कवर करवा देंगे, क्योंकि ज्यादा मेहनत इस पे करना नहीं। ज्यादा मेहनत करोगे फालतू की मेहनत। इसको पढ़ने साथ साथ फिजिकल जरूर करते रहना। जो आपकी मेरिट लिस्ट बननी है मेरे लाल, वो फिजिकल से ही बननी है। ये तो सिर्फ एक जरिया है, एक प्रकार से झील को पार करने का, बस मामला फिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अब अगर एक बच्चा कह रहा अरे पढ़ाना है कि नहीं, इस बच्चे को मैं बता दूं, इस बच्चे को बच्चे बता दूं कि पढ़ाना है तभी आया हूं। दूसरी बात, जब तक आप रूपरेखा नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम कह दो फिजिकल में पहली बार कोई बच्चा गोला फेंकने जा रहा है, तो गोला तो दूर की बात, वो अपनी खोपड़ी में भी गोला मार लेगा जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो इसीलिए एक एक किताब के बारे में पहले अध्ययन कर लो। 10 किताबें मत पढ़ना कि पता लगे तुम भटक रहे हो। भटकने से कोई फायदा नहीं है, याद कर लेना। यहां पर मैं जीके भी पढ़ाऊंगा, साथ में बिहार जीके को भी रिलेट करूंगा। अभी मैं तुमको वो भी बता रहा हूं कि बिहार जीके को कैसे रिलेट करेंगे, वो भी समझते चलना। तुम शाम 5 बजे मैथ और रीजनिंग के लिए आ जाना, अमृत सर आपको मिलेंगे 6:15 पे। अब तुम कहोगे सर जी आपकी क्लास कितने बजे डेली लगेगी? गांठ बांध लेना। अगर तुम्हें इन 70 नंबर से प्यार है, अगर तुम्हें मेहनत करनी है, अगर तुम्हें फिजिकल में जाना है, तो शाम 4 बजे याद कर लेना, शाम 4 बजे। देखो भाई, आवाज में दम होगी आज। क्यों? क्योंकि भाई साहब पुलिस की वर्दी की बात है, और हमने भी सोचा है इस बार 21,391 में जितने बच्चे हमसे पढ़ेंगे, मैक्सिमम कोशिश होगी कि बच्चे उनका पेपर जरूर निकले। चाहे वो प्रैक्टिस करा के मानेंगे हम, चाहे थ्योरी करा के मानेंगे। दम लेंगे तभी जब ये पेपर बच्चे जिस दिन हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूं, ये हो गई पूरी रूपरेखा। तो ये जान लेना 100 अंक के पेपर में आपको झंडे कहां गाड़ने हैं ज्यादा, यहां पर। और इसका मतलब यह नहीं कि तुम मैथ और रीजनिंग में बेईमानी कर जाओ, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के 15 नंबर जो बिल्कुल बउआ बउआ जैसे सवाल हैं, ये भाई साहब तुमको कवर करने हैं, याद कर लेना। अब बात कर लेते हैं आगे की तरफ। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारी बात से पूरी तरह वाकिफ हो गए? अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल भी मैं तुमको दूंगा। देखो, सवालों की प्रकृति, सवालों की प्रकृति पे मैं तुमको बता दे रहा हूं। एक हो गया बिहार। अब देखना बच्चे, कैसे मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं जीके। यहां जब तुमने बिहार लिख लिया, यहां तुमने बिहार लिख लिया, लिख लो, अच्छी बात है। एक प्रकृति हो गई विश्व में। अब जब मैंने तुम सब लोगों को लग रहा होगा अरे राघव सर आप क्या करने वाले हो, इस तरह से भाई साहब तुमने कभी नहीं देखा होगा। मैं बताने जा रहा हूं कि भाई साहब क्या करने वाला हूं मैं, कि बिहार की विश्व में क्या ख्याति है। पहले तो यह जान लो, तुम्हें रटना नहीं है, सीखना है मेरे लाल, सीखना है। और बिहार की विश्व में जब ख्याति तुम्हें याद हो जाएगी, मामला पूरा ऐसे ही फिट हो जाएगा। सबसे पहला सवाल अगर तुमसे आ जाए विश्व में कि पहला विश्वविद्यालय, पहली यूनिवर्सिटी, याद कर लेना, पहला विश्वविद्यालय, तो सबके दिमाग में आ जाता है कि विश्व का भैया पहला विश्वविद्यालय नालंदा ही तो है। कौन सा है? नालंदा ही तो विश्वविद्यालय है। अब तुम कहोगे राघव सर आपने विश्व क्यों लिख दिया? बच्चे, हमारे पढ़ाने का तरीका है। इससे आपको बिहार का भी याद होगा, क्योंकि बिहार वाला बच्चा अपनी चीज कभी नहीं भूलेगा।
कि नालंदा, हां पता चल गया भैया, नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वो विश्व का पहला विश्वविद्यालय है, याद हो गया। कहां है? बिहार के नालंदा जिले में है। कहां पर है भाई साहब? बिहार के नालंदा जिले में, याद हो गया। अब यहीं पे सवाल रिलेट करना, ये तो हो गया भाई साहब। सवाल रिलेट क्या करोगे? दो सवाल बेहतरीन तरीके से बनाओगे। इतिहास में चले जाओ। पहला सवाल हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया? तो मेरे हर एक बच्चा बता देगा। नहीं बता पाएगा तो आज सीखते चलो। कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। तो बच्चे को याद हो गया कि कुमारगुप्त प्रथम ने इस विश्वविद्यालय को बनाया था, और जो बिहार के नालंदा वाला होगा उसको तो रट गया। क्योंकि बच्चे, मैं ज्यादा एक्सपीरियंस बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन प्यारे बच्चों की बात कर रहा हूं जो पहली बार पेपर में बैठने जा रहे हैं और पहली बार में पेपर निकालने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको भाई साहब आगे बढ़ना है। याद हो गया? अब यहीं पे देखो, एक सवाल इसका और आता है इतिहास में। नष्ट किसने करवाया? तो बच्चे, इसको नष्ट किसने करवाया? बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने। तो बख्तियार खिलजी ने बच्चे इसको नष्ट करवाया, कुमारगुप्त प्रथम ने इसको बनवाया था। याद हो गए? सवालों पे सवाल छोड़ दो। कुमारगुप्त प्रथम बच्चे किस वंश का राजा था? तो इतिहास के जब प्राचीन काल में जाओगे तो याद हो गया, कुमारगुप्त प्रथम बच्चे गुप्त वंश का राजा था। कहां का राजा था? गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश का राजा था। यहीं पे याद कर लेना। क्या याद करोगे? गुप्त साम्राज्य का फाउंडर कौन था? संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक बच्चे श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त, श्रीगुप्त। याद कर लेना, यहीं पे याद कर लेना। जो गुप्त वंश का राजा, कैसे संस्थापक श्रीगुप्त, और ये इस वंश से राजा संबंधित है जो बिहार के नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। बच्चे याद हो गया मामला? मामला याद हो रहा है? बहुत अच्छे से याद कर लेना। प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल बोलते हैं किसको? गुप्त काल को, गुप्त वंश को प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं वो किताब लेकर रटा करेंगे, बिहार नालंदा ये वो, है ना। अरे यार, कॉन्सेप्ट पैदा करो जीके में, कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने बताया, एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में आ जाए तो मामला मजा आ जाए। तो इतनी बात तुम्हें बस गई है दिमाग में, हट नहीं रही है। आगे देखो बच्चे, गुप्त साम्राज्य के बारे में इतनी बात जान गए। प्राचीन इतिहास का स्वर्णकाल किस वंश को? गुप्त वंश को। अब मैं तुमको बता दूं, गुप्त वंश के विवरण की बात आती है कि आखिरकार गुप्त वंश के बारे में किसने बताया, तो दिमाग तुरंत चला गया। भाई साहब, कोई आदमी तो होगा नहीं, क्योंकि आदमी बताने वाला होता तो भाई साहब मर जाता। लेकिन कोई किताब होगी जो बच्चे इसके बारे में बता गई है, जो इसके बारे में बता गई है। तो जब इस तरह के दिमाग प्रश्न करने लगेगा, तुरंत मैं तुमको एक प्रश्न यहां पे लिख दूंगा, पुराण। क्या लिख दूंगा? पुराण। जब पुराण हमने लिख दिया, अरे भाई पुराण की बात आ गई, तुरंत दिमाग तुम्हारा काम करेगा। पुराण की बच्चे संख्या कितनी होती? तो पुराण की संख्या मेरे बच्चे सबके सब बता दोगे, 18। ये तो प्रश्न हो गया। लेकिन सर, अभी हम यहां चल रहे थे, वहां क्यों चले गए? सुनते तो चलो। पुराण की संख्या 18 होती है। याद हो गया प्रश्न? इतिहास का पहला प्रश्न। फिर एक दिमाग आया, यार 18 है तो कोई ना कोई ऐसा पुराण होगा जो सबसे पहला होगा, मतलब प्राचीन। तो यहां पे अगला प्रश्न आया कि पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण बताओ। तो तुरंत आंसर मार दिए, मत्स्य पुराण। तुरंत आंसर मार दिए, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सारे पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण माना गया है। लेकिन क्या गुप्त के बारे में पता चल पाया? जानकारी कहां से मिली? विवरण। तो याद कर लेना, गुप्त। गुप्त मतलब भाई साहब जिसका अता पता ना हो, बिल्कुल छुपा रहता हो, दिखाई ना पड़ता हो, तो ऐसे पुराण का नाम है बच्चे वायु पुराण। क्या नाम है? वायु पुराण। तो तुम बता दिया बच्चे वायु पुराण। अब तुम क्या बताओ, क्या वायु दिखाई पड़ती है? भैया गुप्त रहती है, गुप्त छुपी रहती है। और वायु पुराण में
से हमें कौन से वंश की जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की। तो टोटल पुराण कितने? 18। सबसे पुराना मत्स्य, इस वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी। कुमार गुप्त प्रथम क्यों आए थे? क्योंकि बच्चे इन्होंने ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था जो विश्व का पहला विश्वविद्यालय था। क्यों? क्योंकि बच्चे बिहार का था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? याद हो गया? फिर बात समझ लेना। अभी विश्व में और देखो क्या क्या जलवे हैं भाई साहब। प्रथम बौद्ध संगीत। क्या पूरे इंडिया का बच्चा नहीं पढ़ता है? क्या पूरे इंडिया का बच्चा इसको नहीं पढ़ता है? बौद्ध संगीतियों के बारे में पूरे इंडिया का बच्चा पढ़ता है बौद्ध संगीत के बारे में। अगर बच्चे को मैं बता दूं कि बौद्ध संगीत कितनी हुई थी टोटल, तो बच्चे 4 हुई थी। कितनी हुई थी? 4। हर एक इंडिया के बच्चे को पता है टोटल बौद्धों के धर्म के बारे में जो बताए गए थे, उनके बारे में जो सभा होती थी, वो टोटल 4 सभा हुई थी, 4 बौद्ध। लेकिन प्रथम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चे प्रथम वाली जो हुई थी ना, वो राजगृह में हुई थी मेरे लाल। कहां हुई थी? राजगृह में। बन गया सवाल? बन गया सवाल। बिहार से है नहीं है भाई? राजगृह बिहार से है कि नहीं है? पहली बौद्ध संगीति। आगे बात समझ में? हर एक सवाल को भाई साहब चुटकियों में तोड़ेंगे, चुटकियों में। यहीं पे जीएस का सवाल बना लो। पहली जब राजगृह बिहार का हो गया, दूसरा सर जी बताओ, तो सेकंड वाली को याद कर लेना। दूसरी वाली बच्चे बौद्ध संगीति कहां हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति तुम लोग पढ़ते हो, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। भाई साहब बिहार के लिए तो भाई साहब सबसे बड़ी बात थी। क्या बात थी? अरे भाई उत्तराखंड से कौन है? आप किसी भी राज्य के हो, कहीं का भी फार्म भर सकते हो, 1% दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, 1% टेंशन ना लेना। केवल आज मेथड समझो कि जीएस का मामला है क्या भाई साहब। ठीक है, कि जीएस का मामला है क्या। अगर आप मेथड नहीं समझ रहे हो तो भाई साहब पूरा मामला। एक बच्चा कह रहा सर आप कहां से पढ़ाते हो? भाई साहब मैटर ये नहीं करता है कौन कहां से पढ़ाता है, मैटर ये करता है आप पढ़ते कैसा हो। बच्चों ने बता दिया सर दूसरी वाली वैशाली में हुई थी। क्या आप भूल गए? वैशाली भी तो अपने बिहार का है। तीसरी कहां हुई थी? फिर बच्चों ने दिमाग जा रहा। आज जो बिहार की राजधानी है पटना, पटना में ही तो भैया हुई थी जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, पटना का। याद हो गया? याद हो गया? तो भाई साहब 4 बौद्ध संगीति में 3 तो भाई साहब अकेले बिहार ही कवर कर लिया। लेकिन बिहार विश्व में फेमस क्यों है? पूरा इंडिया के बच्चा चाहे एसएससी पढ़ रहा, चाहे जो पढ़ रहा, वो क्यों पढ़ रहा? क्योंकि भाई साहब बिहार ने उपलब्धि पाई है। अगर मैं 4th नंबर की बात करूंगा, 4th वाली केवल अलग जगह हुई थी, और 4th नंबर की हुई थी कहां पे? कुंडलवन। और सबको पता होना चाहिए कुंडलवन पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। बाकी ये शुरू की जो 3 थी, ये तीनों की तीनों किस राज्य में? तो बिहार राज्य में। लो भैया विश्व में प्रथम का मामला समझ में आया। पहली हम सीखने गए थे बौद्ध संगीति और सीख गए भाई साहब चारों की चारों। और अगर भाई साहब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि कौन किस, अब यहां पे हिस्ट्री का प्रश्न बनाना हो बना सकते हो। पहली बौद्ध संगीति किसके समय? अजातशत्रु के समय। दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय? कालाशोक के समय, जो शिशुनाग वंश का राजा था। अजातशत्रु जो हर्यक वंश का राजा हुआ करता था। तीसरी बौद्ध संगीति भाई साहब अशोक महान, जिन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था और उस युद्ध के बाद कभी युद्ध ना लड़ने की कसम खाई थी। और चौथी बच्चे जिनके समय से आज का प्रेजेंट टाइम का कैलेंडर चलता है शक संवत पे आधारित है वर्तमान कैलेंडर। राजा कनिष्क जब गद्दी पर बैठे थे तो भाई साहब शक संवत शुरू हुआ था, और कनिष्क के ने बैठक करवाई थी यहां पे चौथी कुंडलवन। तो एक बार कमेंट करके बता दो, क्या भाई साहब विश्व में वैल्यू तुम दर्शा नहीं सकते हो जीएस से? अभी और बता रहे हैं,
एक बार कमेंट करके बता दो, एक बार कमेंट पढ़ लें फटाक से सही बच्चों के। एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट करके बता दो, मजा आएगा कि नहीं आएगा। आप डेली हमारा 7 बजे 4 बजे साथ दोगे कि नहीं दोगे? 4 बजे मैं आपसे समय मांगता हूं, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा भाई साहब, ठीक है? बहुत बढ़िया, शाबाश, मस्त, यस, मजा आ गया, शाबाश। बच्चे हम सब टॉपिक पढ़ाएंगे, परेशान ना हो, टॉपिक पे टॉपिक न्यौछावर कर देंगे यार। बस एक बार कमेंट तो तुम्हारे पढ़ लें कि हाँ समझ में आ रहा कि मैं बोलता ही जा रहा हूं, है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश। अब बच्चे बात सुन लो एक हाँ, अभी बच्चे मामला समाप्त नहीं हुआ। ये तो बौद्ध संगीति थी, यहीं पर ध्यान दे लो। जैन संगीति भी तो दो हुई थी। तो पहली जैन संगीति करने का सौभाग्य कहां प्राप्त हुआ था? अपने बिहार में। पहली जैन संगीति बच्चे कहां हुई थी? वहीं पर जहां पर पटना मतलब पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीति भी हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बच्चे हुई थी पहली जैन संगीति। तो जो बौद्ध और जो जैन, आपको पता चल गया बच्चे, दोनों के दोनों बिहार से बहुत बड़ा ताल्लुक रखते हैं। याद कर लेना, एक एक सवाल बच्चे गलत नहीं होगा, एक एक सवाल गलत नहीं होगा, बस आप हमसे जुड़े तो रहो। वेरी गुड बच्चे, अब आगे बात समझो। और तुम्हें मेरे लाल पता है, शून्य प्रणेता, शून्य प्रणेता मतलब जिन्होंने शून्य की खोज की थी, आर्यभट्ट अपने बिहार के थे। कहां के थे? अपने बिहार के थे, जिनको बच्चे प्रथम खगोल विज्ञानी कहते हैं। याद कर लेना, प्रथम खगोल विज्ञानी। प्रथम खगोल विज्ञानी किसे बोलते बच्चे? तो प्रथम खगोल विज्ञानी किसे कहते हैं? तो तुम सब जानते होगे, किसे? आर्यभट्ट को। और आर्यभट्ट फेमस है किस लिए? किस लिए मेरे लाल? इन्होंने शून्य की खोज की थी, इन्होंने शून्य की खोज की थी। किस राज्य के थे बच्चे? ये मेरे लाल बिहार राज्य से संबंध रखते थे, बिहार राज्य से। आया मजा? अभी देखना अब कैसे आनंद लाता हूं। ये जो आर्यभट्ट साहब है, जो पहले खगोल विज्ञानी पूरे विश्व में कहलाते हैं, पहले खगोलज्ञ आर्यभट्ट, पूरे इंडिया के बच्चे याद कर रहे हैं। हम बिहारी क्यों याद करेंगे? क्योंकि बच्चे बिहार के थे, शून्य की खोज की थी, शून्य को दिया पूरे इंडिया में, इन्होंने पूरे विश्व में दिया। अब आर्यभट्ट के सम्मान में, आर्यभट्ट के सम्मान में भारत सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति पाई पता है तुम्हें? सबको पता होना चाहिए। जब रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ते हो तो भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था, जो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बच्चे वो किसके नाम पर? तो आप सबको पता होना चाहिए, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, वो उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। याद कर लेना। तुमको पता होना चाहिए, ये जो बच्चे पहला कृत्रिम उपग्रह था, ये बच्चे कब प्रक्षेपण किया गया? मतलब ये सुन लो, कृत्रिम शब्द क्यों लिखा? क्योंकि बच्चे प्राकृतिक चीज वही होती है जो भगवान ने बनाई है, और पृथ्वी का एकमात्र बच्चे कृत्रिम प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा होता है, जिसका नाम चंद्रमा होता है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। लेकिन मेरे बच्चे, पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। प्रक्षेपण मतलब भेजा मनुष्य ने, और इसको भेजा कब? तारीख याद कर लेना, 18 अप्रैल 1975 को। याद हो गया? 18 अप्रैल 1975 को बच्चे भेजा गया। और भारत की धरती में भाई साहब उस समय ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहां से उपग्रह भेजे जाए, तो यह सोवियत संघ से भेजा गया था। कहां से भेजा गया था?
सोवियत संघ से भेजा गया था पहला उपग्रह अंतरिक्ष में, था भारत का लेकिन विदेशी धरती से भेजा गया था। इसीलिए तो आर्यभट्ट को ऐसे ही मामूली मत समझना। आर्यभट्ट शून्य की खोज करने वाले थे, पहले खगोल विज्ञानी कहलाते हैं और इन्हीं के नाम पे पहला कृत्रिम उपग्रह रखा गया जो 18 अप्रैल 1975 को भेजा गया। बहुत बच्चों को मैं बता दूं आखिरकार इस तारीख सन से क्या अर्थ समझते हैं, ये भी मैं तुमको दिखाता हूं। जब 18 अप्रैल की कहानी आई तो 18 अप्रैल मेरे बच्चे भूल मत जाना। 18 अप्रैल को याद कर लेना, क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस। तो विश्व विरासत दिवस बच्चे कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। लो भाई, हमने 18 अप्रैल को भेजा गया उपग्रह और बना क्या दिया? विश्व विरासत दिवस। कब? 18 अप्रैल को। तो भाई साहब जीएस ऐसे पढ़ो ना, तारीख पे तारीख, है कि नहीं? चलो अब देखो बच्चे, बहुत अच्छे से विरासत स्थल भी पूछे जाते हैं। विरासत स्थल भारत में वर्तमान में 40 विरासत स्थल हैं और 40वां विरासत स्थल धौलावीरा को घोषित किया गया। धौलावीरा वही, हाँ वही जो सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते थे, जिसका अर्थ सफेद कुआं होता था। हाँ वही सफेद कुआं वाला जो गुजरात में पड़ता था, बिल्कुल वही। और ऐसा नगर सिंधु घाटी सभ्यता था जो 3 ओर से घिरा होता था, धौलावीरा। भाई साहब धौलावीरा। तो भाई साहब जब ऐसे ऐसे प्रश्नों को भाई साहब टाच दोगे ना, पूरा मामला फिट कर दोगे। एक बच्चा कह रहा सर मैरिड होकर फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो यार। किसने कहा कि तुमने शादी कर ली तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी? सबको मिलेगी। क्लियर हो गई बात? अब इधर आ जाओ, मुद्दे पे आओ भैया। तो इतनी कहानी तो तुमको समझ में आ गई ना? फिर बच्चे बात समझ लेना, फिर बच्चे बात समझना। तो अब सुन लो, विश्व के पहले खगोल विज्ञानी तो कहे जाते हैं विश्व में, लेकिन भाई साहब भारत में इनको पहला गणितज्ञ भी कहा जाता है। भारत में भारत के पहले गणित के बारे में जो जानकारी देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था आर्यभट्ट। सवाल याद हो गया? विश्व के पहले खगोल विज्ञानी और भारत के पहले गणितज्ञ कौन? आर्यभट्ट। बच्चे क्लियर हो गई? बच्चे क्लियर हो गई बात? फिर मेरे लाल याद कर लेना, ये तो हो गई विश्व की बातें। अब थोड़ी बात कर लेते हैं अपने बिहार के लालों की। जब बच्चे यहां पे लिख देते हैं बिहार का योगदान हमारे भारत में क्या रहा, बिहार का योगदान हमारे भारत में क्या रहा, भारत में योगदान क्या पड़ा, उठा लो ऐसी ऐसी महान विभूतियां। सबसे पहले नाम उठा लो किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तारीफों के पुल बांधते नहीं भूलोगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तारीफों के पुल बांधते नहीं भूलोगे। किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बच्चे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हां बिहार विभूति है। बिहार विभूति नहीं है, बिहार गांधी है। ये पहला प्रश्न बच्चे कि बिहार गांधी किसे बोलते? तो बिहार गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हैं बिहार के। क्यों तुमसे चर्चा कर रहे हैं हम? क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इंडिया में भी सम्मान मिला है। कैसे? तो वो भी भाई साहब समझ लो। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बात तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दूसरा सवाल, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। कोई इनके बराबर ऐसा राष्ट्रपति नहीं बना जिसने 12 साल राष्ट्रपति के रूप में सेवा दी है भारत देश को। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार गांधी थे। याद कर लेना। क्लियर है? बहुत अच्छे। चलो, भारत के
पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद, फिर राजेंद्र प्रसाद का क्या भूल गए तुम? राजेंद्र प्रसाद की बच्चे जब किताब की बात आती है, जब पाकिस्तान अलग हुआ था, जब पाकिस्तान बच्चे अलग हुआ था तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, याद कर लेना। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिया डिवाइडेड, क्लियर है? हां, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी बच्चे। फिर क्या राजेंद्र प्रसाद के बारे में भूल गए तुम? राजेंद्र प्रसाद ही थे जो बच्चे संविधान सभा एक चली थी, याद करो वो दिन जब शुरुआत में संविधान के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो आप सबको पता है संविधान सभा की पहली बैठक 11 दिसंबर 1946, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पॉलिटी में पढ़ते हो, लेकिन वो स्थायी नहीं थे, अस्थायी, एज अ प्रोटेम स्पीकर, एज अ टेम्परेरी स्पीकर। लेकिन जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के उसके 2 दिन बाद पहले स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। तो यह है हमारे बिहार की कला, जिसको बिहार तो पढ़ेंगे भाई, भारत में उनकी उपलब्धियां बता देंगे। जीके तो भाई साहब बिहार जीके भी तैयार करेंगे, और भाई साहब बिहार जीके के साथ साथ इंडिया जीके भी, जिसमें बिहार पुलिस में अपना परचम लहरा देंगे। या कोई भी पेपर हो बिहार का, पार न लगा देना तो बताना तुम, ठीक है? बिहार मंथन पे उतर चुका हूं, बस चाहिए तो मोहब्बत तुम्हारी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ देना, यही दुआ है तुमसे, ये मान लीजिएगा। और डेली शाम 4 बजे दोपहर का समय सोने का होता है, छोड़ देना सोना, 4 बजे से लग जाना फिनिक्स के साथ। पूरे यूट्यूब में सबसे अच्छी क्लास मिलेगी बिहार के लिए। संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई, थी, वो तारीख थी 13 दिसंबर 1946, तारीख थी 13 दिसंबर 1946। और भाई साहब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। एक तो विभूति के बता दिया, दूसरा देखो बच्चे, भूल गए भारत में। इधर तो हमने तुमको एक पुरुष से परिचय कराया बिहार से, क्या इनका नाम आप सबके जुबा पे याद है? मीरा कुमार। मीरा कुमार नाम याद है? एक क्या बिहार में सिर्फ पुरुषों ने योगदान दिया भारत में? नहीं भाई, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर नाम कमाया है, भारत का नाम रोशन किया है। जब महिलाओं के नाम रोशन करने की बात आती है बच्चे, तो मीरा कुमार का नाम आता है। मीरा कुमार राजनीति में आई, लेकिन सबसे पहला प्रश्न इनका बनता है क्या? तो याद कर लेना, मीरा कुमार का पहला प्रश्न कि लोकसभा की अध्यक्ष, वो भी ऐरी गैरी नहीं, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, याद कर लेना, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। और सुन लेना, इस लोकसभा अध्यक्ष टर्म को ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको हम लोग स्पीकर के नाम से जानते भैया, स्पीकर के नाम से। तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, हां हमें पता है, लेकिन ये बिहार राज्य से ताल्लुक रखती हैं, बिहार राज्य से ताल्लुक रखती हैं, इनका योगदान वहां पर भी है। ठीक है, ठीक है बच्चे। हां, फिर देखो बच्चे, मीरा कुमार का मामला। मीरा कुमार, अच्छा ये 13 दिसंबर ना करके बच्चे 11 दिसंबर कर लो, गलती हो गई। 13 दिसंबर को तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पूरी सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, ठीक है बच्चे, आगे देखो। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हो गई। क्या आपको याद है, क्या आपको याद है मीरा कुमार के पिता, वो भी तो भाई साहब बिहार के थे, जिनका नाम जगजीवन राम है। भैया तुमने बहुत पढ़ा होगा इंडिया जी के लूसेंट से, अब तुम पढ़ो बिहार को लूसेंट के साथ, बिहार को इंडिया जी के साथ भाई। ठीक है, इनके पिता
जगजीवन राम। याद करो जगजीवन राम के बारे में क्या प्रश्न बना के चले जाते हम लोगों के लिए। भारत के पहले श्रम मंत्री, फर्स्ट लेबर मिनिस्टर भारत के कौन हुए? जगजीवन राम साहब हुए। और जगजीवन राम का सवाल यूं ही नहीं बंद होता, यूं ही नहीं बंद होता बच्चे, ठीक है। तो जगजीवन राम यूं ही नहीं बंद होता। जगजीवन, कुछ तुमने जीके में पढ़ना शुरू किया था, समाधि स्थल, महात्मा गांधी की समाधि स्थल बच्चे आपके नस नस में बसी है। राजघाट राजघाट राजघाट, क्लियर है? क्लियर है बच्चे? तो इनकी समाधि स्थल का नाम समझ लेना। इनकी जो समाधि स्थल का नाम था उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे समता स्थल बच्चे। इनकी समाधि स्थल का नाम था समता स्थल बच्चे। तो समता स्थल किसकी समाधि का नाम है? जगजीवन राम के। किसके पिता थे? मीरा कुमार। मीरा कुमार बिहार की थी, क्या थी? पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी बच्चे, स्पीकर। क्लियर है? आगे बात समझ लेना, आगे बात समझ लेना। ये जो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर की बात आई है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? लोकसभा अध्यक्ष। पॉलिटी भाई साहब, बिहार इंडिया जीके के साथ पॉलिटी भी रिलेट कर रहा हूं मैं। आर्टिकल 93 संविधान में बच्चे अनुच्छेद सुने होंगे तुमने। अनुच्छेद 93, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, पहले अध्यक्ष लोकसभा और उपाध्यक्ष, दोनों की बात इसमें आ जाती है। क्लियर है? फिर बच्चे बात समझ लेना, यह तो हो गई पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। दिमाग थोड़ा सा लग रहा होगा, तुरंत कह रहा होगा, अरे मास्टर साहब जल्दी बता दो कि पहले आखिरकार लोकसभा के स्पीकर ही कौन थे, पहले अध्यक्ष आखिरकार सर जी बने कौन थे? तो उसमें भी आपको गलती मत करना। ये बाउंड्री अलग है, ये बाउंड्री अलग है, वो बाउंड्री अलग है। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम बच्चे याद कर लेना, उनको कहते थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनका नाम तुमने शॉर्ट फॉर्म में याद किया होगा, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। मामला मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सब बास बच्चे, हां बहुत बढ़िया। आ रहा मजा? हर एक देखो, आर्टिकल 81 बता रहा, आर्टिकल 94 नहीं है, आर्टिकल 93 मेरे लाल, 93 है, गलती मत करना। 89 में राज्यसभा के सभापति उपसभापति का। अब तुम मुझे बताओ, तुम मुझे कमेंट करके बताओ बच्चे, हमने देखो ऐसे शुरू किया, यहां से शुरू किया, बिहार के परिदृश्य को हमने विश्व में दर्शाया, जीके के प्रश्न बिहार के तो मिले मिले, साथ में भाई साहब इंडिया जीके भी कर दिया, इतिहास भी जोड़ दिया, भूगोल भी जोड़ दिया। उसके बाद ये हमने जोड़ा, उसके बाद हमने बिहार को भारत में दर्शाया, उसको भी तुमने अच्छे से कवर कर लिया। तो बच्चे सबको आशा करते हैं जबरदस्त तरीके से मजा आ गया होगा, ठीक है। अब मेरे बच्चे बात समझने जाना आगे की तरफ, आगे की तरफ बात समझ लेना। पूरे बिहार की पहली महिला सांसद यही बनी थी, बिहार की बनी, लेकिन मैं दर्शा कहां रहा हूं? भारत में। और मीरा कुमार जी से पहले भाई साहब कोई सांसद नहीं बना था। सॉरी, भारत में सबसे पहले बिहार से महिला सांसद कौन बन के गई थी? भाई साहब मीरा कुमार, मीरा कुमार। क्लियर है? चलो इतनी बात। एक बच्चा कह रहा है सर आप सच में बहुत इग्नोर करते हैं हमारा कमेंट। अरे भाई आप खुद बताओ, अगर मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है ले लो बच्चे, कमेंट पढ़ूंगा तो भाई साहब मैं आगे कैसे काम कर पाऊंगा, तुम बताओ। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो बिहार के थे। बिल्कुल मेरे बच्चे, वो भी बिहार के थे। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सब लोग कमेंट करके बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। सब बच्चे कह रहे हैं डेली क्लास का टाइम बता दो। बच्चे बार बार मैं लिख चुका हूं, डेली शाम क्लास 4 बजे हमारी, बिहार जीके की 6:15, डेली शाम 5 बजे अंबुज सर की मैथ रीजनिंग। भाई साहब और क्या लोगे यार, और क्या लोगे? अच्छा एक बच्चा कह रहा सर आपका राइटिंग वाओ फैबुलस। बस समझ में आ जाए बच्चे, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी
अभी भाई साहब मामला गया नहीं है। गया कहां भैया, बिहार की स्थिति दर्शा रहे हैं। कहां पे, भारत में बच्चे, भारत में। तो भारत में एक और याद करो सवाल, बेहतरीन। क्या याद करोगे? भारत में सबसे पहला सवाल याद कर लो कि एक बिहार में एक जगह पड़ती है सोनपुर। तो बच्चे विश्व का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? तो भारत का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में लगता है। और सोनपुर मेरे बच्चे कहां पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ये वाला भी मामला क्लियर हो गया, ये वाला भी मामला क्लियर हो गया। आ रहा ना समझ में? बहुत बढ़िया, जबरदस्त बच्चे, सब बात, क्या बात है। अब बात समझ लेना। अब मैं रिलेशन करने जा रहा हूं पता कहां का, मॉडर्न हिस्ट्री का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। लिख लेना, पूरे भारत का पहला अहिंसक आंदोलन, पूरे भारत का पहला अहिंसक आंदोलन। भैया जब अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे थे भारत पे, तो भारतीय लड़ रहे थे जरूर, लेकिन सब हिंसा के साथ लड़ रहे थे, सब के सब हिंसा के साथ लड़ रहे थे। लेकिन जब गांधी जी आए 1915 में साउथ अफ्रीका से, उन्होंने पहला अहिंसक आंदोलन चालू किया। अहिंसक आंदोलन का मतलब समझे, जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो। और उस आंदोलन का नाम था, चंपारण जिला में हुआ था, उसका नाम था चंपारण आंदोलन। और सब लोग जानते होंगे, ये पूरे चंपारण आंदोलन तो रटे होंगे, लेकिन शायद ये नहीं पता होगा ये पूरे भारत का पहला अहिंसक आंदोलन था। हिंसा नहीं हुई थी इसमें, और इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए सब में भाई साहब हिंसा हुई थी, इसमें हिंसा नहीं हुई थी। याद कर लेना बच्चे, कब हुआ था ये भी याद कर लेना। 1917 किसके नेतृत्व में हुआ, ये भी याद कर लेना। महात्मा गांधी, एम गांधी के नेतृत्व में। अगला सवाल, कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन। मतलब आखिरकार क्या हुआ था इसमें, अंग्रेज क्या जबरदस्ती कर रहे थे? तो बच्चे किसानों का आंदोलन था, किसान सारे रुष्ट हुए थे, किसानों का आंदोलन था, इसलिए एक किसान आंदोलन था। पेपर में सवाल आता, चंपारण आंदोलन किसान आंदोलन क्यों था? क्योंकि बच्चे अंग्रेज लोग यहां पर एक प्रणाली लागू कर दिए थे, जिसका नाम था तिनकठिया प्रणाली। तो पेपर में सवाल आता है, तिनकठिया प्रणाली का संबंध बच्चे किस सत्याग्रह के साथ है, किस बच्चे आंदोलन के साथ है? चंपारण आंदोलन के साथ है, तिनकठिया प्रणाली के साथ। क्लियर है? बता ले जाओगे। उसके बाद बच्चे उसके बाद समझ ले, तिनकठिया प्रणाली का मतलब था कि अगर आपके पास 20 हिस्सा जमीन है, 20 हिस्से जमीन में 3 हिस्से जमीन पर आपको 3 हिस्से जमीन पर आपको बच्चे नील की खेती करनी होगी। किसकी खेती करनी होगी? नील की खेती करनी होगी। बच्चे 20 में से 3 हिस्से में आपको नील की खेती करनी होगी भाई साहब। ठीक है, एक बच्चा कह रहा सर सोनपुर में मेला काहे का? भैया पूरे भारत का रटता करते हो, ये भी बताना पड़ेगा का पशुओं का सबसे बड़ा मेला, पूरे भारत का सबसे बड़ा मेला किसका? तो बच्चे पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में। इधर आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ। और नील की खेती किसान इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि अगर वो नील उपजा देंगे तो उनकी भूमि बच्चे आगे चल के उर्वर नहीं रह पाएगी, वो बंजर हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। फिर आगे चल के बच्चे वो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ बेकार हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, मरने की हालत में चला जाएगा। इसीलिए सारे किसान मिलकर भाई साहब इसका आंदोलन कर रहे थे। और महात्मा गांधी जी को यह बात पता नहीं थी, महात्मा गांधी जी को बुलाया था, पेपर में सवाल आता था, वो बुलाया किसने था? वो बुलाया था एक थे शुक्ला जी, उन शुक्ला जी का नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल
याद कर लेना। राजकुमार शुक्ल के कहने पे गांधी जी बच्चे आए थे बिहार में नेतृत्व करने, और राजकुमार शुक्ल और बहुत सारे लोग थे जो इनको बुलाया था। बुलाया इसलिए था क्योंकि बच्चे देखे थे, अरे भाई नया नया आदमी है और दक्षिण अफ्रीका में बड़ा शोर जोर भा, मतलब बहुत सारा वहां पे बवाल मचा के आया है, बुला लो शायद निपटा देगा। और गांधी जी ने भाई साहब इस आंदोलन को इतनी सरलता से सफल कर दिया, और जैसे ही सफल ये आंदोलन हुआ, गांधी जी तो भाई साहब अपना फेमस हो गए। गांधी जी तो भाई साहब फेमस हो गए। विकास कुमार कह रहा है ये मास्टर लोग सीरियल से नहीं पढ़ाते, ये बच्चा लोग सीरियल से कभी नहीं पढ़ते। मास्टर के लांछन पे लांछन लगा दो, लेकिन क्या तुम अपने गिरेबान में झांकते देखते हो कि तुम लोग कभी सीरियल से पढ़ पाते हो? अगर तुम लोग ठीक से डेली आ जाओ, एक ऑफलाइन क्लास की तरह समय निर्धारित कर लो, मास्टर भाई साहब तुम्हारे ऐसे आगे खड़ा रहेगा। मैं बोल चुका तो बोल चुका, डेली शाम 4 बजे क्लास लूंगा तो लूंगा। बिहार पुलिस 2023 में वर्दी जी के जीएस के दम पे निकलेगी, गारंटी मैं दे रहा हूं, और उस गारंटी को मैं पूरा करने जा रहा हूं इस बार। विश्वास करके देखो, हो जाए तो अच्छी बात, ना हो जाए उससे भी अच्छी बात। प्रैक्टिस करवाऊंगा, खींच के प्रैक्टिस करवाऊंगा। तुम में भाई साहब क्षमता हो, प्रैक्टिस कर लेना हमारे साथ, ठीक है? सब चीज करा दूंगा। तो आशा करते भाई साहब भारत का सबसे बड़ा मेला भी समझ में आ गया होगा, और भारत का सबसे बड़ा अहिंसा का आंदोलन, दोनों बिहार से ताल्लुक रखते हैं बच्चे, दोनों के दोनों बिहार से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो हां, अब कुछ बिहार की बात कर लेते भाई साहब, अब कुछ बिहार की बात कर लेते मेरे बच्चे। किसकी बात कर लेते? बिहार की बात कर लेते। वो भी तो जरूरी है मेरे बच्चे, है कि नहीं? बिहार क्या जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। कैसे? अब यहां लगा देना, बिहार में प्रथम लगा दो तो और मजा आएगा, और मजा आएगा। सबसे पहला सवाल बात करते हैं बिहार में प्रथम की। अगर मैं पहले नंबर पे बात करूं बच्चे, पहले नंबर पे तो यही दिमाग में आता कि बिहार के पहले सीएम कौन थे। वर्तमान के तो पता है भाई, नीतीश कुमार। पहले कौन थे भाई साहब? अभी इसको वहां से भी रिलेट कर देंगे भाई साहब। हां भैया, भारत में सबसे पहले लेडीज लोकसभा स्पीकर कौन बनी थी? मीरा कुमार। बताया तो है बच्चे, अभी भी ना जान पाओ तो बेकार है कि नहीं? हां, मीरा कुमार। कितना यार बताते तब भी नहीं समझ पाते हो। चलो पहले सीएम की बात कर लेते, तो उनका नाम था श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह याद कर लेना। और आपको पता है ये पूरे इंडिया में बच्चे इनको किस नाम से पढ़ते हैं? मेरे सारे बिहार वासियों, पता है इनको किस तरह से पढ़ते पूरे इंडिया में? बिहार केसरी कहे जाते भैया। ये बिहार केसरी कौन कहे जाते? याद कर लेना, श्री कृष्ण सिंह। तो भैया जब केसरी शब्द की बात आई, भला मैं इंडिया जी के नहीं रिलेट करूंगा, तो एक शब्द आता है पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी को जब रिलेट करोगे तो यहां आ जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ये हो गए पंजाब केसरी। और जब यहां बात आ जाए बंगाल केसरी, तो बंगाल केसरी का नाम है आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी, ये बंगाल केसरी की बात हो गई बच्चे। ये पंजाब केसरी की बात हो गई, ये बिहार केसरी की बात हो गई। और एक नाम अभी और मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, आंध्र केसरी। आंध्र केसरी का मतलब होता है टी प्रकाशम। टी प्रकाशम। भाई साहब जब हमने बिहार की बात की कि पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह थे, तो भाई साहब वो बिहार केसरी कहलाए, तो इंडिया में और कौन केसरी बचे? वो भी तो भाई साहब हम बताएंगे तुम्हें, वो भी तो हम तुम्हें बताएंगे बिल्कुल। और आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, ये जो श्री कृष्ण सिंह जी थे 1946 में मुख्यमंत्री बन गए थे।
1946 से 1961 तक भाई साहब बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कौन? श्री कृष्ण सिंह। इसीलिए बच्चे इनका कार्यकाल भी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो, क्योंकि बिहार के बच्चे पहले मुख्यमंत्री के थे। कौन? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, चलो अब यहीं पे बिहार में प्रथम में आगे बात करेंगे। जब यहां पे तुमसे आ जाए पहली महिला सीएम, देखो सीएम का मतलब ये मत कहना सर जी हिंदी में लिखो, सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर, मतलब मुख्यमंत्री भैया। ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री। क्लियर है? तो कहने का मतलब है पहली महिला सीएम ये कौन हुई बच्चे? तो इनका नाम था राबड़ी देवी। तो राबड़ी देवी जो थी ना बच्चे, वो बिहार की पहली महिला सीएम थी बच्चे। पहली महिला सीएम कौन थी? राबड़ी देवी। कहां की? बिहार की। ये मत कहना कहां की, क्योंकि ऊपर पड़ा है बिहार में प्रथम, ऊपर पड़ा है बिहार में प्रथम। क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर जब सीएम की बात हो रही है तो इनको शपथ दिलाने वाला आदमी राज्यपाल होता है। भैया सुचेता कृपलानी भाई साहब यूपी की पहली हैं, ये यूपी की हैं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। इनको भाई साहब शपथ दिलाने वाला एक आदमी होता जिसको राज्यपाल के नाम से जानते हैं। और पहले गवर्नर जिनको कहते हैं, तो बिहार के पहले गवर्नर का नाम याद कर लेना, जयराम दास दौलत राम। कितना प्यारा नाम बच्चे, जयराम बाबू, जयराम दास दौलत राम। तो जयराम दास दौलत राम ये बच्चे बिहार के कौन थे? ये बिहार के पहले राज्यपाल थे। ये भी याद कर लेना कि बिहार के पहले राज्यपाल का नाम क्या है। तो भाई साहब मैं बिहार के पहले राज्यपाल का नाम जयराम दास दौलत राम है। फिर बच्चे सबको पता है हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड है। अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट है, द बंगाल गजट है। तो बच्चे क्या बिहार का पहला समाचार पत्र तुम्हें पता है? पहला हिंदी में बिहार का समाचार पत्र पता है बच्चे? तो याद कर लेना बिहार का हिंदी में पहला समाचार पत्र उसको क्या कहते? उसका नाम था बिहार बंधु। बिहार बंधु, बिहार कहते नहीं अरे मेरे बिहार के बंधु, मेरे बिहार के भाइयों, उसका मतलब है पहला हिंदी समाचार पत्र की बात कर रहा है वो, पहला हिंदी समाचार पत्र की बात कर रहा है। ठीक है, और पहला हिंदी समाचार पत्र याद कर लेना ये हिंदी का था जो 1874 में आया था, 1874 में आया था। लेकिन दिमाग में फिर मेरे उल्टा मारा, फिर दिमाग उल्टा मारा। उल्टा ये मार रहा है कि सर जी ने एक शब्द यहां पर लिख के कंफ्यूजन पैदा कर दी, हिंदी। इसका मतलब है कि बिहार का कोई ना कोई पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जरूर होता है, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जरूर होता है, जिसका नाम है दी बिहार हेराल्ड। कितने जबरदस्त तरीके से याद कर रहा हूं, दी बिहार हेराल्ड। ठीक है, पूरे भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र। मेरे बिहार के भाइयों, पूरे भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बंगाल गजट, पूरे बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार हेराल्ड। वर्ष याद करने की दिक्कत नहीं है, जिस वर्ष हिंदी आया हिंदी ने कहा चल अंग्रेजी मैं तुझे भी मौका दे रही हूं। 74 में हिंदी वाला और 75 में द बिहार हेराल्ड आ गया बच्चे, द बिहार हेराल्ड आ गया, 1875 में आ गया बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ रही है क्या मेरे बच्चे? बात आ गई, बहुत बढ़िया। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर विश्व का तो पहला विश्वविद्यालय नालंदा है, तो भारत का, वो भारत का तो हो ही जाएगा, तो बिहार का कौन सा होगा? मेरे लाल, जब बिहार की कोई चीज विश्व में प्रतिनिधित्व कर रही है तो भारत क्या, बिहार क्या, हर गांव हर गली मोहल्ले का भाई साहब है मामला। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, आ गया मजा। तो विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, वो भी मैं बताने जा रहा हूं, बस सुनते चलना बच्चे। हेडिंग फिर लगा लो, क्या लगा लोगे? देखो भाई, ये चीज लगाता है इसलिए आपको पता चले
काहे के लिए? और हां, जितने शिक्षक भर्ती आई है, शिक्षक भर्ती, जीके जीएस पढ़ लेना जीके जीएस, यही क्लास, शिक्षक भर्ती भी पार कर ले जाओगे। ठीक है, चलो एक लास्ट सवाल मैं तुमसे बता दूं, बिहार में प्रथम की लास्ट सवाल मैं आपको बता दूं बहुत जबरदस्त तरीके से। जब विश्वविद्यालय में पूछेगा, यूनिवर्सिटी में, तो दो तरह से सवाल आएगा, गलती मत करना। दो तरह से सवाल आएगा। एक आएगा प्राचीन बिहार का पहला विश्वविद्यालय, प्राचीन बिहार का पहला विश्वविद्यालय, और एक है आधुनिक बिहार का पहला विश्वविद्यालय, आधुनिक बिहार का पहला विश्वविद्यालय। तो जब प्राचीन बिहार के पहले विश्वविद्यालय की बात करेंगे हम लोग, तो उसका नाम आ जाएगा नालंदा। भाई रग रग में बसा है नालंदा, 5वीं सदी में कुमार गुप्त ने बनवाया था, सबसे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं बच्चे। ठीक है, दूसरी बात, आधुनिक बिहार का पहला विश्वविद्यालय तुमसे पूछ ले तो उसका नाम होगा पटना विश्वविद्यालय। क्या नाम होगा? पटना यूनिवर्सिटी होगी। और पटना यूनिवर्सिटी बच्चे कब स्थापित हुई थी? 1917 में। भाई साहब एक एक सवाल को निचोड़ के तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा यार, दिमाग में। ठीक है, हां बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई बात। अरे अब सुन लो, तुमसे कह दिया जाए पहला खुला विश्वविद्यालय बिहार का नालंदा, पहला खुला विश्वविद्यालय भी भाई साहब नालंदा है। ठीक है, देखो भाई, राजस्थान वाले भी फार्म भर सकते हो, सब जगह के लोग फार्म भर सकते हो। दूसरी बात बच्चे याद कर लेना कि आप सब जनरल में काउंट किए जाओगे। और सबसे बड़ी बात, आज पहली क्लास है ना, तुम बड़े जोश के साथ बैठे हो ना, यह मान लेना तुम्हारी ये बिहार पुलिस की नौकरी तुम्हारी जिंदगी की पहली और आखिरी नौकरी हो। मतलब ऐसी मेहनत करना कि इसके बाद मेहनत ना करनी पड़े, फिर अपने पैरों पे खड़े होके फिर आगे तुम बढ़ना। हार मत मानना, लगे रहना, तो भाई साहब तुम सब के सब निकलोगे। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, एक सवाल मैं तुमसे पूछ के जा रहा हूं, वो तुम हमें कमेंट करके बता देना। बिहार का सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे बड़ा जिला, इस प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएंगे। और यह भी बताएंगे, कमेंट बॉक्स जब क्लास समाप्त हो जाएगी तो मैं उसी जोश और उत्साह के साथ कल शाम 4 बजे, कितने बजे? शाम 4 बजे, हमारा समय नोट कर लो, समय नोट कर लो मेरे प्यारे साथियों, शाम 4 बजे। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब लोग लाइक कर देना। और यह भी बताना है आपको क्लास कैसी लगी, और क्या आप सब इसी तरह हमारे साथ जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ने के लिए तैयार हो? सब लोग कमेंट करके जरूर बताना। साथियों, बहुत गर्वान्वित महसूस करूंगा मैं कि तुम जैसे बच्चों को पढ़ाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। और जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो टीचर से ज्यादा भाई साहब खुशी किसी को नहीं होगी। मैं पूरी जान लगा दूंगा यहां पर कि तुमको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, जुड़ जाओ 6:15 पे बिहार जीके पढ़ने के लिए 22 सच्चा आंसर। मिलता हूं कल शाम 4 बजे, कल शाम 4 बजे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।